अस्सलामुअलैकुम तमाम देखने वालों को, तमाम सुनने वालों को इरफान राजा का सलाम और ईद उल अज़हा की ढेरों मुबारकबाद। और इस बार भी हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ मुख्तलिफ, और हमारा आपसे वादा है कि हम आपको मिलवाएंगे आपके उन फेवरेट स्टार के साथ जिनसे आप मिलना चाहते हैं, जिनकी आप बातें सुनना चाहते हैं, जिनको आप देखते रहते हैं। और ये इस प्लेटफॉर्म से ये तमाम सेलिब्रिटीज हमारे साथ होती हैं। तो इस बार भी वन एंड ओनली ज़ारा जाद हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान की आप ये कह सकते हैं ब्यूटिनिश, एक मॉडल की हैसियत से भी, और अपने उसके साथ साथ अपने दीगर जो मामलात हैं उनको भी लेकर जो चल रही हैं। और हमारे लिए ऑनर की बात कि हर ईद पे या हर इवेंट पे हम जब भी उन्हें मदऊ करते हैं, पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान से बाहर हो, तो उन्होंने हमारे लिए हमेशा से वक्त निकाला है। तो आज भी हम उनसे बात करेंगे और ईद के हवाले से जानेंगे कि ईद उल अज़हा वो किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, क्या डिफरेंट एक्टिविटीज होती हैं। और इस बार जो है वो यकीनन इस बार भी जो ईद पे सऊदी अरेबिया में है, तो हम उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी हैं? मैं सब बिल्कुल ठीक खैरियत ठाक, है? आपको ईद मुबारक। आपको भी और पूरी टीम को बहुत बहुत ईद मुबारक, और आपके व्यूअर्स को भी बहुत बहुत ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया। अच्छा, छोटी ईद पे तो हमारा ये सवाल होता है कि उठते साथ ज़ारा का सबसे पहला काम क्या होता है? क्या सवैयां बनाई जाती हैं या फिर दीगर एक्टिविटीज? ईद उल अज़हा पे क्या कुछ डिफरेंट होता है या सेम वही आपकी सिचुएशन होती है, उसी तरह की एक्टिविटीज होती हैं? जी, ईद उल अज़हा में थोड़ा सा डिफरेंट ये हो जाता है कि बेसिकली बकरे या गोश्त इस तरह से उसका जो होता है काम जो होता है। यूजुअली हम लोग जो यहाँ जो बाहर सऊदी अरब में खास तौर पे हैं, हम प्रेफर ये करते हैं कि हम पाकिस्तान में ही कटवाएं अपने रिलेटिव्स के तरफ, कुछ इस तरह से। यहाँ भी हमने कुछ बाल कटवाए हैं बिल्कुल, बट यहाँ वैसा मतलब वो चीज नहीं होती यहाँ। जो बेसिकली गवर्नमेंट जो है, जो किंगडम जो है वो एक डेजिग्नेटेड एरियाज हैं, वहीं कटता है, वहीं रहता है हाँ। जो गाय जो बकरे हैं। एंड देन उसके बाद फिर आप रेगुलर जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होती है वैसे ही होता है। लेकिन ये कि पहले हम बहुत रिलेटिव्स होते थे हम लोगों के भी, तो ये है कि उसको हम अच्छा सा डिस्ट्रीब्यूट करने में रहता था। अब ये है कि काफी यहाँ से लोग चले गए हैं, तो इसलिए जो है हम प्रेफर करते हैं कि पाकिस्तान में ही कर दें। इस साल भी हमने पाकिस्तान में ही कटवाएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान में तो इस तरह से टेस्ट थोड़े से आगे पीछे होते हैं ईद के, तो इस तरह से होता है। बाकी नॉर्मल चीजें वही है। पार्लर भी कराची में चल रहा है काम, यहाँ का भी चल रहा था। फिर ईद पे फिर मैं छुट्टी ले लेती हूँ, मैं नहीं लेती, क्लाइंट्स नहीं लेती फेशियल के कुछ इस तरह से, और कोई काम नहीं लेती, ज्यादा घर वालों के साथ ही मनाते। तो इस तरह से करके रहता सही है। है। अब बिल्कुल आपने सही कहा कि हमारे यहाँ पे जब एक पेशाब का इंतजार रहता है, वो भी एक क्यूरियोसिटी है, वो भी एक बड़ा टाइम जो होता है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम होता है। बंदा उसको पूरा साल डिस्कस करता रहता है, कहीं गेट टुगेदर होता है, भाई हमें तो पेशाब का बड़ा वेट करना पड़ता है। तो वहां पे जी भी जी। आपने सही कहा कि एक मखसूस एरिया है, वहीं पे पेशाब जो है वो जो भी आप जानवर के लिए पानी के लिए लेते हैं उसको ज़बह किया और वहीं पे उसको तकसीम। लेकिन यहाँ होता है आपकी मोहल्लेदारी है या आप जिस टाउन में हैं, जिस एरिया में हैं, फिर आपको लोगों का पता होता है यार यहाँ पे इसको तकसीम करना है, तो उसका भी एक अपना मजा होता है गोश्त को तकसीम करना। और इस हवाले से भी तो अगर आप पाकिस्तान में जब होते हैं तो क्या कभी मौका मिला इस तरह कुर्बानी के बाद खुद जाके फ्रेंड के घर? मैं स्पेशली तुम्हारे घर आई हूँ गोश्त वगैरह, मैंने कहा मैं खुद डिलीवर कर लूँ। तो इस तरह की कुछ यादें जब वहां हो तो वो तो यकीनन आपको सताती होगी। जी, बिल्कुल डेफिनेटली पाकिस्तान में कुछ चीजें वहाँ की स्पेशल हैं, जो इंसान को कहीं भी वो चले जाए वो वापस खींचती हैं, और आपको याद आता है, आपका दिल करता है कि आप ईद पे अपने मुल्क में हो। डेफिनेटली ये सब है। खास तौर पे जो मजा जो जो रौनक जो होती है, जो पाकिस्तान में अकेले हमारे मुल्कों में होती है, वो जरा सा फॉरेन कंट्रीज में, बिकॉज पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा नहीं। आजकल तो खैर कोरोना की वजह से भी थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ रहा है इस ईद पे। वैसे एवरीथिंग इज ओपन यहाँ इधर सऊदी अरब में, बस ये है कि वो केयरफुल रहते हैं कि लोग ज्यादा ना हो।
बट ये जरूर है कि पाकिस्तान में बिल्कुल याद आता है वो गोश्त आना जाना और एक दूसरे का केयर करना और everything। वो चीज यहाँ भी है, बट वही बात है, अपने मुल्क की तो बात फिर अलग ही होती है। अच्छा, ये बताइएगा कि यकीनन जैसे हम बात कर रहे हैं तो कोरोना की इस ईद पर क्या सूरत हाल रही? गहमा गहमी क्या थोड़ी उसने क्या हाइप क्रिएट हुई, या वही जो सूरत हाल बस उसी तरह से है? तो इस तरह से यकीनन आपकी पॉलर की मसरूफियात में भी कुछ इजाफा हुआ या नॉर्मली उसी तरह से रही? जी जी, देखिए कोरोना से तो पूरी दुनिया ही अफेक्टेड है, ऑलमोस्ट एवरीबॉडी इज अफेक्टेड। और ये अब दूसरा साल है। लोगों ने सोचा था कि इस टाइम तक थोड़ा ऐसा हो जाएगा कि इंसान इस चीज से निजात पा चुका होगा, लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं वो लो पे जाता है, फिर एक नया वेरिएंट आ जाता है, फिर लो पे जाता है, फिर एक नया वेरिएंट आ जाता है। और ये चीज दुनिया में हर जगह हो रही है। अभी आपको पता होगा अभी यूएस में कितना कम हो गया था, और अभी भी कम है, लेकिन दे आर कंसर्न, डेल्टा वेरिएंट अब आ गया है। सऊदी अरब की फ्लाइट्स तो आप समझिए कि लास्ट कितने महीने हो गए हैं कि दे आर बंद हैं। सिर्फ जो बिल्कुल इमरजेंसी में वो लोग जा रहे हैं, लेकिन वापस नहीं आ पा रहे। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। 14-14 दिन हर जगह आप क्वारंटाइन करना पड़ता है लोगों को अपने ही कॉस्ट पे। एंड कोई बात है, इंजेक्शन लगा के भी फिर थोड़ा सा यू हैव टू बी केयरफुल। तो पार्लर एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर डेफिनेटली अफेक्टेड लाइक मोस्टली एवरीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, बिकॉज हम जहाँ ज्यादा कस्टमर्स लेते थे, हम ज्यादा कस्टमर्स अब नहीं ले सकते। लोग भी अवॉइड करते हैं बाहर निकलना। एंड आई थिंक इट्स गुड के करना भी चाहिए, बिकॉज जो हालात हैं, ये डिजीज जिस तरह से नहीं जा रही, यानी इसका कोई ना कोई वेरिएंट आ जाता है, तो उसमें थोड़ा केयर करना ही बहुत जरूरी है। साथ में मैं ये भी कहूंगी उसमें एक हाइजीन की तरफ लोगों का बहुत रुझान बढ़ा है, जो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। बिकॉज बीइंग फ्रॉम फॉरेन बेस्ड, हम लोग इस चीज का काफी ज्यादा अपनी तरफ से, मैं बेसिकली बहुत ख्याल रखती हूँ हाइजीन वाइजीन का अपने पार्लर में। एंड बट ये था कि काफी जगहों पे इस चीज का रुझान नहीं था। तो अब ये है कि बहुत सारी चीजों में क्लीनलीनेस और इन चीजों का बहुत वो केयर किया जा रहा है। हमने एफपीसीसीआई पे भी इस चीज को हाईलाइट किया था। तो ये कि अपनी तरफ से हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद ये है कि बहुत सून इसके वेरिएंट्स जो है कंट्रोल में आ जाएंगे, हमारा कोई ऐसे वैक्सीन आ जाएंगे जो सबसे टैकल कर सकें, या इसका क्योर प्रॉपर आ जाए। तो इंशाल्लाह ये कि लाइफ फिर नॉर्मल बिल्कुल जो पहले जैसी होती थी वैसे हो सकती है। अभी फिलहाल तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सऊदी अरब में इस दफा इन्होंने अभी काफी कंट्रोल है, बिकॉज फ्लाइट्स इन्होंने बिल्कुल कितने महीनों से बंद रखी है, तो अभी काफी कंट्रोल में है। इंशाल्लाह होप सो के कंट्रोल में रहे। एंड इंशाल्लाह आने वाले वक्त में अल्लाह ताला वो जो सूरत हाल जैसे पहली गहमा गहमी थी उसी तरह से हो, और यकीनन लोग उस पर अमल भी कर रहे हैं एसओपीज पे। अच्छा, मैं चाह रहा हूँ मैं आज ज़हरा से कुछ थोड़ी डिफरेंट बातें भी करूँ। हम यकीनन आपके प्रोफेशन के हवाले से भी आपसे बात करेंगे। तो अभी भी अपने ईद की ड्रेसिंग के हवाले से उसी तरह से चूजी हैं, या अब जो मिला बस ठीक है वक्त गुजरने के साथ, या अब भी मैचिंग के लिहाज से या फिर दूसरों से डिफरेंट आने के लिए अपने ग्रुप्स में अपने घर में उसी तरह से बस तैयारी रहती है, या एंड तक कोई ना कोई चीज खरीदते रहे ताकि मसरूफियत भी रहे और थोड़ा सा बंदा अपने आप को बिजी भी रखता है? नहीं, आपने सही वैसे ही बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल किया है कि क्या हम लोग इंसान उस तरह से शॉपिंग कर रहे हैं कि नहीं। उस तरह से शॉपिंग बिल्कुल मेरा ख्याल है कोई भी नहीं कर रहा, इंक्लूडिंग मैं भी उस तरह से बिल्कुल नहीं करी। बिकॉज आप कितने ड्रेसिंग है जो खरीद के बस क्लोजेट में ही आजकल रहता है। और अब फॉर अस, हम लोग क्योंकि टीवी में आते हैं, हमारे शोज वोज होते हैं, हमारा तब भी यूज हो रहा है, और जो ऑफिस गोइंग है उनका यूज हो रहा है। बट जो लोग, मेरा ख्याल है जो लेडीज घर वर में बिल्कुल बैठी हैं, तो उनका तो बिल्कुल, मेरे रिलेटिव से कंप्लेनिंग उनकी आती है कि
कोई चीज यूज नहीं हो रहा, बिल्कुल एवरीथिंग जो है क्लोसेट में रखा हुआ है, क्योंकि वही बात है कि मिलने की वो अपॉर्चुनिटीज और वो सब चीजें नहीं रही। एक और चीज जो सबको आई थिंक करते होंगे, मतलब मैं फील करती हूँ कि जब मास्क आ जाता है तो आपकी सारी लुक जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू वेयर अ मास्क ऑफ कोर्स, लेकिन आपके जो ड्रेसिंग है जो भी उसमें एक दफा मास्क आ जाए तो वो फिर वो लुक की वो बात ही नहीं रहती है। तो उस चक्कर में भी कितने लोगों ने इतना ड्रेसिंग या कितनी चीजें जो छोड़ी हुई है। एंड डेफिनेटली मैंने भी बहुत जिस तरह से मैं लेती थी या जितना मेरा था उसको मैंने डेफिनेटली कम किया हुआ। अब मैं बस शोज वोज के लिए अगर आई हैव टू बाय समथिंग न्यू तो मैं उस चक्कर में लेती हूँ। या जैसे कि आपने कहा कि अगर दिल मतलब थोड़ा मूड अच्छा करने को दिल कर रहा हो कि इंसान जब कुछ खरीदता है तो इट मेक्स यू फील गुड, तो वो इसलिए भी इंसान लेता है। तो कभी मूड हो रहा हो कि अच्छा थोड़ा चेंज हो जाए तो उस सीन में ये कि आई गेट इट, बट उस तरह से नहीं जैसे पहले। जो है वो वहां पे क्या, यकीनन वही सारी बात फिर आ जाती है जब आप पाकिस्तान से दूर होते हैं तो आपको बहुत सारी चीजें इन त्योहारों पे जरूर याद आती हैं। ये आपकी आवाज, तो इन दोनों मिस कर रहे हैं, तो मिलने मिलाने का सिलसिला वहां पर किस हद तक है, गेट टुगेदर होता है या फिर यहाँ पे यकीनन आपकी फोन कॉल पर ही सारा दिन डिस्कशंस होती होंगी? और फिर मजे की बात ये होती है कि जब हम डिस्कशन कर रहे होते हैं तो फिर हम उन पुरानी बातों को जरूर डिस्कस करते हैं। तुम्हें फलां ये तो याद होगी वहां पे जब ये ड्रेस खरीदा था। तो ये कुछ कॉमन सी बातें यकीनन अब भी आपकी जिंदगी का हिस्सा है या बस ठीक है वक्त जैसे चल रहा है उसको गुजार दिया? नहीं नहीं ये सब तो डेफिनेटली ये चीजें तो पार्ट ऑफ रहती ही है। खासतौर पे अब जो यहाँ थोड़े बहुत रिलेटिव्स रह गए, अब जैसे छोटी ईद पे सब मतलब मिले थे, जो जो भी रह गए थे तो सब वो याद कर रहे थे कि पहले किस तरह से जब कोरोना इस तरह के इश्यूज नहीं थे और जब आप पाकिस्तान में होते हो तो उस वक्त किस तरह से आप सबसे मिलते हो। तो डेफिनेटली ये चीजें तो एक बिल्कुल इंसान उसी को डिस्कस करता है जब एक हाँ अच्छा टाइम देखा हो, उसे एंजॉय किया हो। तो डेफिनेटली ये चीज तो है। अब जैसे घर वाले आपके पेरेंट्स हो गए, ये लोग सब तो पाकिस्तान में ही है, तो उनसे मिलना और उनके साथ टाइम स्पेंड करना, एंजॉय करना, ये सब तो इंसान डेफिनेटली याद करता है। हम लोग भी याद करते हैं, अभी भी याद कर रहे हैं। अभी सही आपसे है। आपके कॉल से पहले मेरी मदर की आई थी, मैंने कहा कि मैं आपको जरा एक थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ, अभी हमारा शो है। हाँ सही है, यकीनन ये चीजें भी साथ साथ हैं। अच्छा, अब मैं चाहूंगा कि बीच में भी ये बात भी करें, यकीनन एक एज ए ब्यूटिशियन के लिहाज से भी अगर हम आपके प्रोफेशन के लिहाज से बात करें, अब आप काम करते करते बंदा एक उस पीक पे पहुंच जाता है कि अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं इस काम को दूसरों तक भी डिलीवर करूं, दूसरों को भी सिखाऊं, दूसरों को भी यकीनन इस हवाले से मोटिवेट करूं, या फिर जो खवातीन इस तरफ आना चाहती हैं यकीनन एज ए जी बिजनेस इसको आगे लेके रन करना चाहती हैं, तो एक अच्छा पड़ा उनके लिए। तो इस हवाले से आपने क्या एक्टिविटीज की हैं, क्या इस हद तक क्या भी आप समझती हैं कि कहीं पे क्लासेस वगैरह आप लेंगी या ले रही हैं, या आप चाह रही हैं कि ये मैं चाह रही हूँ कि ये फन आगे भी जाना चाहिए? जी जी बिल्कुल, आपने सही चीज कही। जब इंसान एक पॉइंट पे पहुंच जाता है, जब वो किसी उरूज पे जा रहा हो या पहुंच रहा हो, तो उसका मेरा ख्याल है एक सॉर्ट ऑफ मॉरल कम्युनिटी की तरफ होना चाहिए इतना कि वो कुछ सबके लिए भी करे। उसी तरह से हमने भी जी लर्निंग इनिशिएटिव हमारा लॉन्च किया था हमने कपल ऑफ मंथ्स पहले, जिसमें हम अंडर प्रिविलेज जो खवातीन होती हैं, जो औरतें हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकती, विडोज हैं या उनका कोई है ही सहारा नहीं है और उनको दूसरों पे डिपेंड करना पड़ता है, रिलेटिव्स पे एंड एवरीबॉडी एल्स टू अपने बच्चों को फीड करने के लिए इवन। तो हमने ऐसी खवातीन के लिए जो है जी लर्निंग इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। काफी न्यूज में भी आया है। उसमें हम ये करते हैं कि इस तरह की खवातीन को लेके जो ब्यूटिशियन का कोर्स, एस्थेटिशियन, कॉस्मेटोलॉजिस्ट का कोर्स है, जिसकी कॉस्ट कम्स अराउंड लाखों में आती है, तो किसी भी आप अच्छे पार्लर से मालूम करें। तो हम जो है हमारा जी ब्यूटी जो है बेस्ड इन यूएसए में रजिस्टर्ड, एंड उसमें हमारी जो ट्रेनिंग भी है वो हमारे जो ब्यूटिशियंस हैं वो सब यहीं से, मेरी अपनी सिस्टर भी हैं जो यहीं से ट्रेन होके हमारे साथ काम करके वहाँ गई, वो भी वहाँ उसमें क्लास देती हैं।
तो इस तरह से करके हम उनके लिए फ्री जो है मुफ्त ये पूरा कोर्स इनको देते हैं और सर्टिफाई करते हैं ताकि वो आगे जाके उनके पास कोई सर्टिफिकेट हो, कोई चीज हो जिसके बलबूते पे उनको आगे जाके कोई भी नौकरी मिल सके एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट, एज अ ब्यूटिशियन, या वो खुद भी काम कर सके। ये आपको पता है एक ऐसी चीज है जो आजकल लेडीज खुद ही अपने घर से भी उन्होंने शुरू किया हुआ है या वो जाके होम सर्विस देती हैं। यानी एक ऐसी चीज है कि कोई ना कोई उनको हेल्प रहेगी। तो ये हमने बिल्कुल स्टार्ट किया हुआ है। अभी हमने अबाउट 4 to 5 पर्सन्स को सर्टिफाई भी किया है। अभी बिल्कुल रिसेंटली 2 और को हमने 2 और ग्रेजुएट्स हुई हैं माशाल्लाह माशाल्लाह सर्टिफाई हुई हैं। उनसे पहले जो 2 थी उनको हमने काम भी दिया था हमारे ही पार्लर में, उन्होंने हमारे पास भी काम किया था। तो इस तरह से हमारी कोशिश होती है कि हम जो कर सकते हैं वो अपनी तरफ से हम जरूर करें। सही है। अच्छा देखिए ना, मुख्तलिफ इवेंट में जैसे कराची में अगर आप हैं तो FPCCI के साथ भी आप जो उनके साथ भी आप देखिए ना, आपकी एफिलिएशन है, आप उनके साथ भी काम कर रही हैं, आप अपनी पोस्ट वहाँ पे है। फिर आप क्या समझती हैं कि हुकूमती सतह पे जैसे आपने इनिशिएटिव लिया, ये बातें भी करना बड़ी ज़रूरी हैं। मैं समझता हूँ कि जैसे आपने कहा कि वो ख़वातीन जो अपने रोज़गार के लिए या फिर वो ख़वातीन जैसे विडो आपने कहा कि उनके लिए भी, आप क्या समझती हैं कि हुकूमती सतह पे ऐसी ख़वातीन के लिए किस हद तक काम किया जा रहा है, या फिर आप क्या समझती हैं कि क्या कमी है, इस चीज़ पे काम होना चाहिए ताकि ख़वातीन भी अपना उसी तरह से हाथ बटा सकें, अपना किरदार अदा कर सकें, जिनके अंदर टैलेंट है यकीनन वो भी वो इन सारी चीज़ों को सीखने के बाद हुकूमती सतह पे भी उनकी जो है वो रहनुमाई होनी चाहिए या फिर उस पे हेल्प आउट उन्हें करना चाहिए? जी, last year I was convener at FPCCI for Women's Style Beauty and Skin Care और है मेरी बिल्कुल एफिलिएशन। उसपे भी मैंने काफी SOPs और इसी तरह से बात की थी कि हम किसी तरह से गवर्नमेंट जो है वो जरा और इन्वॉल्व हो इसमें, फंडिंग में कह लें या कुछ इस तरह से कोई मदद करने में इन्वॉल्व होना उनको चाहिए। लेकिन उस तरह से अभी तक इतना कोई कुछ सच नहीं मेरे ख्याल से अभी तक हुआ है, बट आई थिंक होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको पता है जब आप किसी की हमारा जो मुल्क है उसमें वो जिस स्टेज पे अभी है उसमें बहुत काम अभी होना बाकी है, बहुत काम। और इसमें जो पावरफुल पार्टीज हैं वो बहुत काम कर सकती हैं। मैं ये नहीं सिर्फ कह रही कि पैसे वाइज ही आप काम करें, वैसे भी बहुत माइंड चेंज करने का या बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज को खोलने का बहुत जो है अपॉर्चुनिटी है और करना भी चाहिए। अब एक मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगी। अब जैसे कस्टम्स हो गए हमारे, अब हमारे कस्टम्स जो है वो इतना ज्यादा ड्यूटी है इतनी चीजों पे कि अगर हम बाहर से कुछ अपनी मईशत में अपने तौर पे अपने लेवल पे कुछ करना भी चाहें तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। फॉर स्मॉल तो छोड़े, मीडियम एंटरप्राइज के लिए भी आई थिंक कि वो कुछ करे। ओनली द बिग फिश कैन डू समथिंग। तो इस बारे में मैंने अभी तक बात नहीं की, लेकिन मैं आपके चैनल के थ्रू ये चीज जरूर बोलना चाहूंगी कि पाकिस्तान में बहुत जरूरत है अपने ख्यालात बदलने की। और जो क्या कहना चाहिए बिग फिश हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वही हेल्प कर सकते हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही हेल्प कर सकते हैं। बहुत चीजों को चेंज होना रहता है और वहाँ के लोगों को बहुत मदद की जरूरत है, वरना हम इंस्टेड ऑफ ऊपर जाने के हम नीचे चले जाएंगे। और आपको पता ही आजकल दुनिया जिस तरह से जा रही है, इफ यू आर नॉट पावरफुल एज अ कंट्री, वहाँ के लोग अगर किसी के पास नौकरी नहीं है, कोई कुछ काम नहीं कर सकता, सब हैंडआउट पे डिपेंड कर रहे हैं, तो वो फिर कंट्री का चलना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को कुछ अंदरूनी चीजों को छोटे लेवल पे सूबाई और जो इलाके के लिहाज से जो कुछ गड़बड़ अगर हो रही है, पैसे लोगों तक नहीं पहुंच रहे या उनको नौकरियां नहीं मिल रही या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में कहती हूँ कि आप एक इंसान को उसको बेसिक पे क्यों रखें। आप देखिए बड़े मुल्कों में लोग उनका बेसिक कितना हाई है, उसी तरह से हमारे मुल्क
में भी बेसिक हमारा लेवल हाई की तरफ होना चाहिए, ना कि आप सबको सिर्फ एक एक खाने तक रख दो कि बस खा लो तो ये तुम्हारी लाइफ है। यानी आपके कहने का मकसद है जहाँ पे कहीं कमी नजर आती है वहां पे हुकूमती सतह पे ऐसे इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे ताकि उन लोगों को भी मौका मिल सके। जी बिल्कुल बिल्कुल, आई थिंक ट्रेनिंग की जरूरत है, लोगों को काम सीखने की जरूरत है और काम करने की जरूरत है, लोगों को लेजीनेस से निकलने की जरूरत है कि आप बस घर पे एक बंदे पे डिपेंड कर रहे हो। इतनी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए लोगों के पास और आपको लोगों को क्रिएट करना चाहिए, बड़े लेवल की गवर्नमेंट को क्रिएट करना चाहिए कि लोग काम कर सकें और महंगाई जो है वो इस लेवल पे हो कि वहां के लोग उसे अफोर्ड कर सकें। अच्छा, मेरा ख्याल हमने कुछ काफी सीरियस बातें कर ली, तो देखने वाले कहते होंगे भी ये सीरियस लगता है बातें चलेंगी, तो मैं वापस आऊंगा थोड़ा सा ईद के टॉपिक पे। तो मैं ज़ारा से ये पूछना चाहूंगा, कभी बकरा खरीदने आप खुद गई हैं? ये तो आपने बड़ा डिफिकल्ट सवाल मेरे से किया है। मैं खुद खरीदने नहीं गई। बचपन में जैसे कभी कभी कोई मतलब होता ना क्यूरियोसिटी भी, मुझे भी जाना चाहिए, देखना चाहिए कैसे खरीदते हैं, क्या भाव ताव होता है, कैसे बहस की जाती है, क्या चीजें जरूरी हैं। जो आप बैल खरीद रहे हैं, बकरा खरीद रहे हैं, ऊंट खरीद रहे हैं, तो उसके अंदर ये चीजें स्पेसिफिक आपको देखनी पड़े। राइट राइट, तो मेरा ख्याल है मैं बचपन में अपने अंकल और ऐसी जब ऐसे बचपन में जाते उसी में मैं गई थी, वही मेमोरीज याद है मुझे। और उसके अलावा तो अब तो बिल्कुल भी नहीं, अब तो मैं हमारे घर के जो जेंट्स है वही हैंडल करते हैं, इसलिए क्योंकि मैं अपने काम में भी बिजी होती हूँ, तो इतना वो मुझे इतना नहीं, मैं बहुत अरसा हो गया नहीं गई तो मुझे इतना नहीं वो लास्ट ईयर जब बकरीद पे हमने प्रोग्राम भी किया था कराची में, एक माशाल्लाह थी, यंग खातून थी, उन्होंने ये आप स्पेशली जैसे कह रही हैं, उन्होंने बाकायदा तौर पे बैल्स रखे थे और वो बैल्स बेच रही थी, और उनके साथ उनका एक बड़ा अच्छा मैंने उनका एक बड़ा, सारी बात है खवातीन के लिए बैल को हैंडल करना, उसकी सारी चीजों को लवाजमात को पूरा करना, तो उन्होंने बड़ी वो हिम्मत का मुजाहरा करते हैं। उन्होंने कहा जी कि बड़े मजे के साथ मैं इस काम को एंजॉय भी कर रही हूँ, और वो मॉडल के तौर पे उनका एक जो बाकी जो खवातीन है उनके लिए भी था कि वो, लेकिन ये है कि जब आप खरीदने जाते हैं तो यकीनन कहीं ना कहीं आपको बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। अच्छा, मैं चाहूंगा कि मॉडलिंग के हवाले से अगर आपसे पूछा जाए, आप क्या समझती हैं कि हमारे अब जो मॉडलिंग का सेशन जो अब चल रहा है, या आप अगर इसको 10 साल पीछे ले जाएं, तो किस हद तक आप समझते हैं कि हम क्या इंटरनेशनल लेवल पे उस सतह पे क्या compete कर रहे हैं, या हमारा इस शोबे में कुछ जिद्दत आई है, कुछ बेहतरी आई है? आप समझते हैं कि इस पे कुछ काम करने की जरूरत है? जी जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से इसमें बहुत काम करने की जरूरत डेफिनेटली है। आई फील के हमारे मुल्क में एक तो इन चीजों को ज्यादा प्रमोट नहीं किया जाता, हालांकि हम फॉरेन के कंट्रीज के इन्हीं चीजों को बड़े शौक से देख रहे हैं, यानी उनको हम देखेंगे, उनको एंजॉय भी करेंगे, लेकिन हमारा कोई अगर कुछ करेगा तो उसको प्रमोट इतना करने का हमारे उस कल्चर में है नहीं। यूजुअली पीपल उसमें नेगेटिविटी ज्यादा निकालते। आई रियली फील कि आप उस तरह से उसको मत देखो, आप एक चीज इस तरह से देखो कि ये एक टैलेंट भी है, और आप खुद कपड़े जो ले रहे हो वो इन सब मॉडल्स पे ही देख के लेते हो, तो आपको जैसे बाहर के मॉडल्स को आप प्रमोट कर रहे हो उसी तरह आपको अपने मॉडल्स को भी आप प्रमोट करोगे। जब अपने लोग ही आपको प्रमोट करेंगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। आप देखो यूएस देख लो, इंडिया देख लो, जो भी कंट्री आप देखें, तो वहां के लोग उनके लोगों को प्रमोट करते हैं तभी वो आगे बढ़ते। तो आई फील कि लोगों को थोड़ा अपना माइंड ओपन रखना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। जैसे हमारे ड्रामे बड़े देखे जाते टर्की में एंड इंडिया इवन एंड लॉट ऑफ कंट्रीज, लाइक मेरे इतने फॉरेन कस्टमर्स आते हैं, वो बोलते हैं हम आपके ड्रामे बहुत एंजॉय करते हैं। हालांकि आजकल कंटेंट आई फील थोड़ा सा उसका स्ट्रेंज हुआ हुआ है, उसको उसमें क्वालिटी वापस लाने की एंड स्टोरी डिफरेंट करने की जरूरत है डेफिनेटली। एंड इसके साथ साथ आई फील कि बिल्कुल बहुत काम हो सकता है, बट वही बात है कि अगर आपको अपने मुल्क में इन चीजों में ये प्रमोट किए जाएंगे तो फिर ही आप जो है इसमें आगे बढ़ सकते हो।
तो आई अच्छा, थिंक ये हमारे सही है। यहाँ पे दो सवाल है मैं यकीनन आपसे चाहूंगा। जैसे आपने कहा कि इस पे यकीनन हमें आना चाहिए, और आप इंटरनेशनल भी बॉन्डिंग को आपने बखूबी उसको भी निभाया, आप कर रही हैं। तो आपका समझ है कि हमारी जो सीनियर्स मॉडल्स हैं, क्या वो अपना किरदार अदा उस तरह से कर रही हैं कि यकीनन अब वो उस स्टेज पे हैं कि उनका, जैसे आपका डिपार्टमेंट है तो आप उसके लिए, जैसे आपने बताया कि ये चीजें आप की हैं और इन चीजों पे आप कमी महसूस करती हैं, तो आप क्या समझते हैं कि वो किस हद तक अपना किरदार अदा कर रही हैं, या किस हद तक उन्हें करना चाहिए इस फील्ड में यकीनन बेहतरी लाने के लिए, या फिर उन नई मॉडल्स के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए? जी नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। आई डू फील के जो हमारे जो टॉप मॉडल्स हैं वो इस चीज में बहुत काम कर सकती हैं, इन द सेंस कि ये जो न्यू कमर्स हैं उनको ये प्रमोट कर सकती हैं बिल्कुल, और करना भी चाहिए। एंड मैं उनको मैसेज भी देना चाहूंगी कि जो सीनियर मॉडल्स हैं हमारे कंट्री में वो थोड़ा ओपन रहें टूवर्ड्स, अगर कोई इंटरनेशनल मॉडल आता है मुल्क में और जो नए मॉडल्स आ रहे हैं उनको भी वो गाइड करने में हेल्प करें, तो ये है कि पाकिस्तान और आगे जाएगा, बिल्कुल जाएगा, हर फील्ड में जाएगा। अच्छा, आप अभी जैसे बात करी थी ड्रामास की, तो आप क्या समझती हैं जो मौजूदा अभी जो वक्त चल रहा है इसमें हमारे जो ड्रामास चल रहे हैं, क्या वही एक रेपुटेशन है, एक तरह के टॉपिक्स हैं, कुछ डिफरेंट है, कुछ वेरिएशन है, कुछ चीजें मुख्तलिफ नजर आती हैं आपको वहां जब बैठ के आप यकीनन देख रही होती हैं जो यहाँ होती हैं, तो आपके इस रिलेटेड? आई फील के हम जब बचपन में जो ड्रामे मैंने कुछ देखे थे वो बड़े उनमें बड़ा एक क्या कहना चाहिए मैसेज होता था, और बहुत स्टोरी होती थी। आजकल आप अगर ड्रामे देखें तो उसमें मसला ये है कि रेपिटिशन है, एक ही स्टोरी को वो लेके चल रहे हैं, वो सास बहू है, ये झगड़े हैं, वो झगड़े, वो ठीक है, मैंने सुना है कि लोग शायद वही देखना चाह रहे हैं आजकल। बट हाँ। आई थिंक एज एज ए मीडिया, मेरा ख्याल जो ड्रामा बना रहे हैं उनको भी इस चीज के बारे में सोचना चाहिए। आप वैरायटी दोगे तो लोग वो भी देखेंगे। एक मॉरल ऑब्लिगेशन भी होता है, मिसाल तौर पर कितनी चीजें वो मैं नहीं करती, चाहे उसमें आपको ज्यादा फायदा है, उसी तरह से मेरा ख्याल है हर इंसान को कुछ मॉरल ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए, कुछ उनको फील करना चाहिए कि ये चीज तो गलत चीज प्रमोट कर रही है, तो इसको तो आपको नहीं करना चाहिए। तो आई फील कि बहुत सारी चीजें हैं जो एक क्या कहना चाहिए, थोड़ा इम्प्रूवमेंट मांग रही हैं, एंड हम इम्प्रूव कर भी सकते हैं बिकॉज हमारे पास बहुत टैलेंट की कमी नहीं पाकिस्तान में। हाँ। अगर अच्छा ज़रा, कमी आपको है कहीं तो पे लगता है, सॉरी मैं चाहूंगा, मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, क्या आपको लगता है नहीं। कि कहीं ना कहीं हम वक्त गुजरने के साथ, जैसे आपने भी बात ठीक की, शायद हम जो दिखाना जो लोग देखना चाह रहे हैं शायद वो भी दिखा, आपको कहीं लगता नहीं है कि हमारे पास इन ड्रामाज, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू बड़ा अच्छा मौका भी है कि हम अपने कल्चर को भी साथ साथ प्रमोट करते रहें? जिस तरह का वक्त गुजर रहा है, इस वक्त में अपनी नौजवान नस्ल के लिए अपने कल्चर को साथ साथ मुतारफ कराते रहना, अपनी तहजीब, उन बिल्कुल। चीजों को कहीं ना कहीं बीच में लाना बड़ा जरूरी है। क्या कहेंगे आप? जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। आप जो हमारे यहाँ जो ड्रामे हैं उनकी जितनी रीच है, जितने लोग उसे देखते हैं, तो उसमें तो आप बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस, बहुत आप ऐसा स्टोरी, इस तरह का कल्चर, या आप बल्कि कि जैसे मिसाल तौर पे हमारे मुल्क में, एक मैं छोटी सी एग्जांपल दे रही हूँ, चोरियां हैं, ये सब जो लोग जो एक दूसरे को, करप्शन है, अब हम्म। करप्शन पे ही आप एक दो कितनी अच्छी कहानियां बन सकती हैं, बहुत अच्छी। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अपना कल्चर हम उसे पॉजिटिव की तरफ, और जो इस तरह की चीजें करके हम बहुत चेंजेस आ सकते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रियल लाइफ इमिटेट्स टीवी एंड टीवी इमिटेट्स रियल लाइफ, दोनों एक दूसरे को देख के सीखते हैं। तो आई डू फील कि जो आप दिखा रहे हो उससे माशरे में बहुत फर्क पड़ता है, और मेरे ख्याल से ये चीज बिल्कुल अपने कल्चर वल्चर को भी दिखाना चाहिए, और इस तरह से इन चीजों को, पॉजिटिव चीजों को भी हाईलाइट करना चाहिए, ना कि सिर्फ लड़ाई झगड़े। सही है। तो तो आई थिंक ईद उल अजहा, सही है। तो ईद उल अजहा पे क्या ज़ारा जो है वो बारबेक्यू का भी एहतमाम करती हैं? कोई घर से फरमाइशें तो आती होंगी मियाँ की जानिब से भी कि जनाब आज तो ये स्पेशल डिश होनी चाहिए, तो वो रेसिपीज, क्या उसकी स्पेशल रेसिपीज
कभी उसको बनाने में दिक्कत आई हो। मैं एक सवाल में कई सवाल कर देता हूँ। जी कोई बनाने में दिक्कत आई हो, किसी से मशवरा मांगा हो, या फिर बाद में सही कुछ सही। एहतमाम करना हो, तो उसके लिए ये भी यकीनन हमारे पास अब वो जो चीजें हैं बड़ी कम रह गई हैं। हम अपने आप को एंजॉय उस राइट। मोमेंट की तरफ लेके जाएं, या फिर थोड़ा सा हमारे लिए कुछ वो जो पल है उनको यादगार बनाने के लिए। तो ज़ारा ने यकीनन कभी बाबू की तो ये सारी चीजें तो आप करती होंगी। जी देखिए कुछ हस्बैंड्स होते हैं उनको खाने का ज्यादा टेस्ट का और सब चीजों का ज्यादा शौक होता है, और कुछ बहुत कम होते होंगे मेरा ख्याल है, स्पेशली हमारे कंट्री के जो जेंट्स है उनको फूड का बहुत शौक होता है। हम्म। तो बिल्कुल मेरे हस्बैंड को भी है। और जब मेरी शादी हुई थी उस वक्त मुझे कुकिंग नहीं आती थी बिल्कुल भी, बिकॉज हमारे घर में मेरी मॉम ने कभी हमसे काम ही नहीं कराया। तो हम्म। मैं मेरे फादर भी, जैसे अगर मैं किचन जाऊं तो मेरे फादर यूज्ड टू बी लाइक, ओ मेरी बेटी किचन में। तो इस हम्म। तरह से करके कभी किया नहीं, लेकिन ये है कि मेरी अम्मी सिखाने की उन्होंने जरूर कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई काम वाम नहीं कराया था तो इतना आता नहीं था, लेकिन मैंने क्लासेस जरूर लिए थे शादी से हम्म। पहले। लेकिन हम्म। वही बात है कि ये खाने की चीजें जो थी ये इंसान टाइम के साथ सीख जाता है, ये मुझे सबने हम्म। बोल के भेजा था कि तुम सीख जाओगी। और वाकई में जिस वक्त मेरी शादी हुई थी उस वक्त मुझे जो यानी कि डिश बनाने में बहुत देर लगती थी या मुझे नहीं इंटरेस्ट था। तो अब जो है मैंने काफी चीजें जो है वो सीख भी ली हैं और मैं सीख भी रही हूँ। और बिल्कुल इंग्रेडिएंट्स और हर चीज हम लोग बिल्कुल अपनी मदर से और मदर इन लॉ से, एंड इंटरनेट आजकल है, आजकल तो इतना हाँ। इंटरनेट है कि आप हर हाँ। चीज आपको उसमें मिल जाएगी। तो तो मेरी एक ज़ारा को डायरी भी याद है होगा, मदर ने। मैं हाँ, मैं क्या ज़ारा को याद होगा कि कोई जब पहली दफा रोटी बनाई थी तो किस मुल्क का नक्शा बनाया था? क्या रोटी सही बन गई थी वो? अच्छा, इत्तेफाक से रोटी बनाने में मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई कभी। मैंने फर्स्ट टाइम ही हाँ। बनाया एंड राउंड ही बन गया था। आई थिंक वो इतना मुश्किल नहीं है, इट्स लाइक एन आर्ट। और हम लोग थोड़ा सा क्योंकि आर्टिस्टिक जो बंदा होता है हाँ। वो फिर कोई भी आर्ट की चीज जो है वो कर लेता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी रोटी जो, आई नो पाकिस्तान में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि रोटी गोल है कि नहीं, तो मेरी रोटी गोल बन जाती है तो मसला सही नहीं है। है। सही है। सही है। अच्छा, मैं अब क्योंकि बातें चल रही हैं तो आप अभी जो लास्ट, अगर आपने पाकिस्तानी मूवीज, या आप क्या समझते हैं कौन सी ऐसी मूवीज आपने देखी, या फिर आपको ख्याल आता है कि अगर मुझे कभी मौका मिले ना इस मूवी को बनाने का, या इस इंडस्ट्री को अगर थोड़ा बेहतर करने का, तो ऐसा भी कभी ख्याल आता होगा यकीनन अपने काम को करते करते कहीं पे यहाँ पे ये चीज मिसिंग थी, इस चीज को। तो क्या इसी शोबे की तरफ ही बस रहना है, या कि इन चीजों का भी कभी ख्याल आता है? वैसे तो मुझे, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं इतनी सारी चीजें मैनेज कर सकूं एक साथ, बिकॉज एक तो हमारा टाइम टू टाइम मॉडलिंग भी चलती रहती है। हाँ। तो अभी हमारा एक नया शूट आया था अल्फा प्रोडक्ट्स का, स्किन केयर जो है, जिसका 2% हम अपने जी लर्निंग में डोनेट करते हैं ताकि अंडर प्रिविलेज्ड औरतों को भी हेल्प रहे। लेकिन ये कि अब मसला ये कि अगर मैं जिस वक्त पाकिस्तान में हूँ और उस वक्त वो ड्रामा या मूवी शूट हो रही हो, तो आई कैन गिव सम टाइम। बिल्कुल मैं आपको माइंड अपना थोड़ा ओपन रखूंगी कि कोई इस तरह का कुछ हुआ तो मैं करूँ, बिकॉज मूवीज बड़ी अच्छी अच्छी बनती हैं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तानी मूवीज बहुत अच्छी मूवीज बन रही हैं। और उनमें कितना कॉमेडी का एलिमेंट मुझे बड़ा अच्छा लगता है कुछ मूवीज में जो उन्होंने दिया होता है। अली जफर इज डूइंग गुड, एंड और भी जो हमारे एक्टर्स हैं, टैलेंट की तो कोई कमी नहीं। और अगर हाँ। डेफिनेटली कोई ऐसा टाइम मुझे मिला कि मैं जब गई वहां उस वक्त कोइंसाइड कर रहा हुआ, तो मे बी मैं कोई छोटा मोटा रोल ले लूं। आई डोंट नो if मैं कोई फुल रोल ले सकती हूँ, तो मेरे पास वो टाइम नहीं है कि मैं उस पर डेडिकेट कर सकूं। लेकिन ये हम्म। है कि मे बी लेट्स सी, हो सकता है कुछ हो इन द फ्यूचर। सही है। तो यकीनन मौसीकी से भी तो लगाव होगा। तो आजकल गाना कौन सा गुनगुनाती हैं, या फिर अगर कभी काम में हो या फिर कभी दिल कर रहा हो, तो मौसीकी के हवाले से अगर मैं बात करूं, जैसे आप अली जफर की जैसे आप बात कर रही हैं, तो अली जफर भी मल्टी टैलेंटेड पर्सन है। एंकर भी बिल्कुल हैं, एक्टर भी हैं, मुसव्विर भी हैं, सिंगर भी हैं, कंपोजर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। तो कई सारे शोबों में अपनी महारत दिखा चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। सिंगिंग का ये है कि आई फील के मेरी वॉइस सिंगिंग नहीं है। दिस इज व्हाट आई थिंक हम्म। कि मेरी जो वॉइस है वो बिल्कुल भी सिंगिंग एज अ सिंगर
जो है वो प्रॉपर नहीं है, बट आई एंजॉय म्यूजिक अलॉट, और पाकिस्तानी म्यूजिक तो बहुत ही अच्छा होता है। वही बात है, आई फील के पाकिस्तानी जो सिंगर्स हैं उनको उस तरह से एक्सपोजर या उस तरह से एक स्पॉन्सरशिप नहीं मिलती जो कि फॉरेन कंट्रीज में मिलती है, जिसकी वजह से दे कैन आल्सो अर्न गुड, यू नो। आई फील कि जो हमारे जो सिंगर्स हैं वो पहले से ही दे आर पैसे वाले, दैट्स व्हाई दे आर अपने बलबूते पे दे आर डूइंग एवरीथिंग। आई फील के हमारे यहाँ उससे अर्न करने का इतना अभी कैपेबिलिटी था पहले, या अभी खत्म हो गया या क्या, काफी इश्यूज है, बट द म्यूजिक इज अमेजिंग। मतलब पाकिस्तानी हमारे सिंगर्स जो हैं, आई मीन उनकी आवाज आप देखें और अगर आप कंपेयर करें अक्रॉस द बॉर्डर कहीं भी, हाँ। वो क्वालिटी नहीं है कहीं और। तो हमारे सिंगर्स आर अमेजिंग एंड आई थिंक उनको बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहिए सबको, बिकॉज वो अपने बलबूते पे सब करते हैं, और आवाज भी अमेजिंग है, सुर भी है, शायरी भी है। अदरवाइज आप बाकी मुल्कों में देखें, अब शायरी और जो है ये सब चीजों में बहुत डिफेक्ट्स आ गए। यकीनन पहले गाना सुना जाता था, लेकिन आजकल गाना देखा जाता है क्योंकि वो प्रॉपर उसकी वीडियो पे फोकस होता है। उस 3-4 मिनट के गाने के अंदर पूरी उसकी कहानी को बयान किया जाता है। तो जैसे मैं जरा बात कर रहा था कि वो मल्टी टैलेंटेड पर्सन जो है यकीनन अपने अंदर कई खूबियां रखते हैं, तो कहीं ना कहीं किसी लम्हे किसी पल ख्याल आया हो या किसी ने कहा हो, भाई वो देखा है तुमने फलां की बेटी या फलां, वो देखा यार कि इसके अंदर कितने टैलेंट है, ये काम भी कर रहा है, ये काम भी कर रहा है, तो हम स्पेसिफिक बस एक ही काम पे अटके हुए हैं। तो ये भी कभी ख्याल आया या फिर ये आया कि नहीं बस मैं अपने काम से मुतमिन हूँ, भाई एक ही कर रही हूँ, चले मेरे पास है तो सही। नहीं, पहले देखिए जब आप टीनेज या बिल्कुल ही अर्ली आप होते हो, तो उसमें आपको बिल्कुल दिल करता है कि आप बहुत सारी चीजें करो, और मैंने की भी है। लेकिन अब जैसे जाके जब आगे आगे लाइफ सेटल होना शुरू की, तो आप सोचते हो कि अगर आप बहुत सारी चीजों में अपने आप को डालोगे, तो आप वो सारी चीजों को वो परफेक्शन पे नहीं ले जा सकोगे, क्योंकि आपने इतनी चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व कर लिया है। तो यानी इंसाफ नहीं कर सकेंगे आप किस के साथ, आप सही है। आप इंसाफ नहीं कर सकेंगे हर चीज के साथ ना। तो उस चीज को नजर में रखते हुए मैंने उस पे मैं पहुंची कि मैं अभी जो काम कर रही हूँ, हमारा जी लर्निंग का है, पार्लर का है, प्रोडक्ट्स है, मॉडलिंग है, तो इन चीजों के साथ FPCCI भी है अब तो इस तरह की चीजें हैं ऑन एंड ऑफ। तो उसके साथ फिर इसीलिए मैंने ना और चीजों में इतना ज्यादा मैं नहीं घुसना चाह रही, क्योंकि फिर वो उनको आप घुस जाते हो, लेकिन उसको मैनेज करना या उसको उस तरह से टाइम दे पाना हर चीज को आपके लिए बड़ा हेक्टिक हो जाता है। एंकरिंग भी करना साथ में इंसान, इसीलिए आप देखें कितने जो सेलिब्रिटीज हम लोग कभी कभी सुनते थे, उनको एग्जॉस्शन हो गया है और वो एग्जॉस्टेड होके हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। वो होता यही है, वो प्रेशर में आके हर चीज ले लेते हैं, हर चीज कर रहे हैं, लेकिन इट इज एग्जॉस्टिंग बीइंग ऑन स्टेज, और हर चीज हर तरफ से आपको खींच रहे हैं लोग, इसमें आपकी एनर्जी लेवल कैसे ड्रॉप होती है आपको पता नहीं चलता। तो वो चीज को क्योंकि मैंने जब स्टार्ट किया तो मैं इतनी बिजी हो गई एंकरिंग एंड एवरीथिंग में लास्ट ईयर पाकिस्तान में, कि मैं आई वाज गेटिंग एग्जॉस्टेड, एनर्जी लेवल ड्रॉप हो रहा था, विटामिन की कमी होना शुरू हो गई थी। तो दैट्स व्हेन आई सेड कि आई विल अपने सेहत भी देखना बहुत जरूरी है, कि आप एग्जॉस्ट होके हॉस्पिटल में ना पड़े हो कि आपने इतनी चीज अपने सर पे ली। सही है। अच्छा यकीनन जैसे आपने कहा कि बिजी लाइफ हो जाती है, तो यकीनन इतनी मसरूफियत के साथ फिर जब आप घर वालों के लिए कुछ थोड़ा बहुत वक्त निकलता है, अगर उसमें भी कोई ना कोई मसरूफियत आन पड़े, तो वो क्या घर वालों के वो भी ताने या गिले शिकवे सुनने पड़ते हैं, भाई अब तो छोड़ दें, अब तो थोड़ा वक्त हमारे लिए निकाल लें, तो ये चीजें भी साथ साथ चल रही है। हाँ जी बिल्कुल, तभी तो मैंने कहा कि मैं इतनी चीजें उससे ज्यादा अपने पर लेती ही नहीं, क्योंकि वही बात है, आपको घर में भी कुछ सुकून चाहिए, आपको घर में भी टाइम देना है। अगर आप बिल्कुल ही एक तरफ वो जो होते हैं, बिल्कुल ही क्या कहना चाहिए, वर्कहोलिक पर्सनैलिटी। आई एम वर्कहोलिक, बट मैं आराम तलब भी हूँ। आई ग्रो अप इन सऊदी अरेबिया, हम लोग आदत है आराम करने की, तो आई एम वेरी उस बार में आई एम वेरी, जहाँ मेरा क्रॉस होता है उधर फिर आई स्टॉप।
तो नहीं, मैंने बड़ा बैलेंस करके रखा है। बीच में एक टाइम, एक कुछ महीने ऐसे आए थे कि इट वाज, जब एकदम हर चीज आ जाती है सामने तो आपसे नहीं बैलेंस होता, बट मैंने अब बैलेंस कर लिया। कितनी चीजें आई ड्रॉप, और क्योंकि आप मेंटली, आप अगर आप खुश नहीं हो, मेंटली आप सुकून में नहीं हो, आपकी हेल्थ इफेक्ट हो रही है, तो फिर बेकार भी हो जाता है। तो उस चीज का मैंने काफी ख्याल रखा है। तो मेरे घर में कोई ऐसी किसी को नहीं है कि आप जो है हमें किसी को टाइम नहीं दे रही, बिकॉज मैं खुद उसका ख्याल रखती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू फील कि मैं ही ओवरवेल्म्ड हूँ, कि मुझे ही चैन नहीं आ रहा। मैं इतना बिजी हूँ कि मैं सुकून से सांस नहीं ले पा रही। तो उसके लिए आई एम वेरी, मैं उसको देख के, कोई नया प्रोजेक्ट, अभी कोई मुझे नया प्रोजेक्ट देता है तो मैं कितनी चीजों को मना भी कर देती हूँ, इसीलिए सही है। कि मैं अच्छा, मैं चाहूंगा, सही है, आखिर में मैं चाहूंगा एक दो सवाल मैं आपसे। यकीनन आप इन चीजों को देखती होंगी, जैसे आप बात कर रहे थे सिंगिंग के हवाले से, आप क्या समझती हैं कि हमारे यहाँ पे नए चेहरे उस तरह से मुतारिफ करवाए जा रहे हैं, उस तरह से मुतारिफ हो रहे हैं, या हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं ये उस तरह से उनको सही यूटिलाइज कर रहे हैं उस नए टैलेंट को, या फिर हम जो से मौसीकी में आप क्या समझती हैं कि ड्रामास की हमने बात की, फिल्म्स की हमने बात की, तो मौसीकी के अंदर आप क्या समझती हैं, ये सिंगिंग में कुछ जिद्दत, कुछ तब्दीली, कुछ चेंज, क्या सिंगर्स वो जो काम कर रहे थे अब एक आध गाना उनका या फिर वो भी रुक गया, तो इसमें आपको क्यों लगता है कि अभी भी कमी है या उसमें कुछ बेहतरी आई है? नहीं, मेरे ख्याल से कि कमी है, बिकॉज हम्म। उसकी दो वजह। एक वजह जो है वो ये है कि हमारे यहाँ न्यू टैलेंट को आने भी नहीं दिया जाता, ये सच्चाई हम्म। है। जो कुछ लोग ऊपर बैठे हुए हैं वो आगे, एक तो वैसी अपॉर्चुनिटी कम है, बिकॉज हमारे यहाँ इन चीजों को इतना प्रमोट नहीं किया जाता, हाँ, तो सही है। स्पॉन्सरशिप और इन चीजों की कमी है। दूसरा, जो पहुंच गए हैं ऊपर, वो किसी और को आने नहीं देते, एज इफ वो उनकी जगह ले ली। हम्म। हालांकि अगर अपॉर्चुनिटीज बने तो वैरायटी तो होनी चाहिए, हाँ, इतना तो हाँ, होना चाहिए कि काम करने का मजा प्लीज। आता है कि डिफरेंट चीजें होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको वैरायटी होनी चाहिए। लोगों को नीड है, लोग बोर होते हैं, वो फॉरेन की चीजें देख रहे हैं, उससे अच्छा वो अपनी चीजें भी देखें। अपने लोग प्रमोट होंगे, सबका फ्यूचर बनेगा, लोग आगे बढ़ेंगे। जिंदगी तो आगे बढ़ने का, पॉजिटिव होने का और आगे बढ़ने का नाम है ना। तो सही है। ये सारी चीजों में बहुत चेंज आने की जरूरत है। हमारे यहाँ टैलेंट इसीलिए सफर करता है बिकॉज उसको कोई बैकिंग नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है। जो बड़े बड़े ऊपर पहुंचे हुए हैं वो उस किसी और को आगे आने नहीं देंगे, वो एज अ थ्रेट लेते हैं। एंड आई थिंक इस मेंटालिटी को चेंज होना बहुत जरूरी है। कोई भी आपकी जगह नहीं ले सकता है। आई दिस इज व्हाट आई थिंक, कि अगर आपके पास सही चीजें ऑफर करने के लिए, तो कोई भी आपकी हाँ, जगह नहीं ले सकता। और सही है। दूसरे लोगों को प्रमोट करना चाहिए, बिल्कुल आगे बढ़ने के बहुत चांस देने चाहिए और होना भी चाहिए। आई थिंक इस सही है। चीज पे बहुत लोगों को माइंड चेंज करनी है। सही है। आखिर में ज़ारा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। आप वहाँ पे हैं सऊदी अरेबिया में, ईद मुबारक के हवाले से आप कोई भी पैगाम, कोई भी चीज़ लेकिन आप कहना चाहें तो ज़रूर। थैंक यू सो मच, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक वंस अगेन। पूरी टीम को बहुत ईद मुबारक। अल्लाह करे कि ये ईद बहुत अच्छी गुजरे और कोरोना से सबकी जान जल्द छूट जाए। और मेरा मैसेज यही है कि पाकिस्तान में लोग अपने माइंड को पॉजिटिव रखें, ओपन करें अपने माइंड को, पीछे नहीं जाएं, आगे जाएं और एक दूसरे की मदद करें, और काम की और पैसे कमाने की जो है तरीकों को फरोग दे, उनके उसके रास्ते खोलें, इंस्टेड ऑफ के आप कितना अरसा हैंड आउट पे जियोगे कि बस एक दूसरे की मदद होगी। नहीं, आप काम क्रिएट करो और काम से पैसे क्रिएट करो कि हर चीज में आपको इतने पैसे मिले कि आप खुद मुख्तार हो। ट्रेनिंग लो, सीखो काम, लेजीनेस नहीं होनी चाहिए। और दूसरों को करप्शन, चोरी, ये सब चीजों से जो है बिल्कुल हमें निजात पानी है, ये बहुत जरूरी चीज। सही है। ज़ारा, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने का। ईद मुबारक वंस अगेन आपको, और बहुत शुक्रिया आप थैंक यू कहेंगे। सो मच। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और तमाम देखने वालों के लिए भी आप सबको ईद मुबारक। बहुत यकीनन इस त्यौहार को जिस तरह से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, और मौजूदा जो कोविड की सिचुएशन है, इसमें भी इस चीज़ का हमने ख्याल रखना है। जैसे हम अब इस चीज़ के साथ साथ चल रहे हैं, तो वो भी अपनी जिम्मेदारी एक अच्छे शहरी, एक अच्छे पाकिस्तानी की हैसियत से हम वो भी निभाते रहेंगे। और इसके साथ साथ
जहां कहीं हमें किसी को हेल्प आउट करना है तो हमें खुद अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए 2 कदम आगे चलते हुए उसका साथ देना है और अपना किरदार अदा करना है। और ये जो कोविड की सिचुएशन है, अल्लाह करे जल्द इससे छुटकारा हासिल हो और नॉर्मल लाइफ जो है यकीनन कहीं ना कहीं जो ज़हनों में कहीं ना कहीं जो सवालात बाकी हैं वो खत्म हो। अपना पहचानने वाले को गिरदुनिया के लोग का बहुत सा ख्याल रखिएगा। तो फिर आप सबको ईद मुबारक कहेंगे एसपी न्यूज़ की पूरी टीम की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक।